cannot afford to be Taliban 1 in 2021, because if they be जो Taliban won in 2021, I am very sure in my mind people will not, the countries will not recognize, they'll remain in wait and watch. और आज की तारीख में Osama bin Laden was a billionaire, so ऐसा तो उसके बाद भी बहुत था, so he could also look after Afghanistan, because being part of Al Qaeda, Afghanistan was hosting him, was willing to host him and carry on with him. So there is a lot that we have to understand, and a lot that Taliban must understand, that they cannot afford to be Taliban 1 in 2021, because if they be जो Taliban won in 2021, I am very sure in my mind people will not, the countries will not recognize, they'll remain in wait and watch. और आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर सूखा पड़ा है, अफगानिस्तान के अंदर खाने के लाले पड़े हुए हैं, कातार दुआ से जरूर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, खाने के लिए ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जो हालात, अब पॉपुलेशन इतनी हो गई है, और जिस प्रकार से पिछले 20 साल में अमेरिका के वहां रहने से लोगों को 50% आबादी को वो आदत पड़ गई है अच्छा रहने की, बर्गर्स खाने की, मैकडोनल्ड्स में जाने की, मोबाइल पे बात करने की, बाहर यूनिवर्सिटीज में जाने की, म्यूजिक सुनने की, डिस्कोस में जाने, तो वो तो सब खत्म हो गया। वो तो मतलब उनको तो इट इज अ कल्चरल शॉक कि ये क्या हो गया करके, अब कहाँ पे पहुंच गए। इवन दैट मे बी एक्सेप्टेबल टू देम, बट नॉट द काइंड ऑफ इल ट्रीटमेंट व्हिच यू कैरी ऑन की इवन द मेल फोक दाढ़ी रखेंगे सारे के सारे, उनके ऊपर बंदिशें लगाई जाएंगी। आई थिंक इट इज अ क्रिमिनल एटीट्यूड ऑफ तालिबान and an inhuman attitude of Taliban, which Taliban will have to amend, will have to show a humane face, and Pakistan today is in a position to influence Taliban because it is their creation. If you don't mend your ways, and that is why you have the ISI chief going there, because there is a वैसे अनबन, जिस प्रकार से अनबन तालिबान के बीच में है। आप देखिए बरादर को इतना बार बार हम बात करते हैं, बरादर तो डेप्यूटी बन गए, he was being seen as the man who will lead Afghanistan. अब बोलेंगे नहीं ये तो जी क्या उसको बोलते हैं, एक जस्ट इंटरिम अरेंजमेंट है मिनिस्ट्रीज में। नथिंग इज इंटरिम, it is trying to show them the face. Where is Stanikzai? Stanikzai is nowhere. I think he's 24th or something in the 33 of these ministers. He's also become a deputy foreign minister. तो आप समझ सकते हैं जो लोग दोहा में बातचीत में लगे हुए थे उनका पत्ता कट गया। करजाई और अब्दुल्ला जो बात कर रहे थे सोच करके कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, उनका भी पत्ता कट गया। जो दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने वो है उज़्बेक, और वो कहाँ पे पढ़े हैं, वो भी हक्कानिया मदरसे में पाकिस्तान में पढ़े हुए हैं। तो दे आर ऑल एक ही माले के सब मोती हैं, और इट इज वर्चुअली अ तालिबान सरकार, नॉट एन इंक्लूसिव फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट तालिबान की सरकार। और तालिबान की सरकार अगर उसी तरीके से उन्होंने पेश आना है औरतों के साथ और देश चलाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनको रिकॉग्नाइज करेगा, और पाकिस्तान दर दर भटकेगा। रिकॉग्नाइज करो, लेजिटिमाइज करो, जरूर। आज देख रहे हैं कि रशिया के भी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भारत में आए हुए हैं, और रशिया और भारत के बीच में भी बातचीत हो रही है, क्योंकि रशिया को भी फिक्र है कि तालिबान जो है कम से कम अपने सिविलाइज्ड वे में आ जाए। एंड इफ इट इज इन अ सिविलाइज्ड वे तो फिर हम सोच सकते हैं कि कैसी मदद की जाए। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए काफी देश अफगानिस्तान की मदद करने के लिए आगे आने को तैयार है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में तालिबान का जो व्यवहार है अगर वही तब्दीली नहीं हुआ तो मुझे लगता है आगे जाकर के मुश्किल होने वाली है। एवरीबडी विल वेट एंड वॉच। कम से कम 10-15 दिन तो सब देखेंगे कि आवाजें किस प्रकार से आ रही हैं, तो लोग कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं। औरतें अब रस्तों पे आ गई हैं, प्रोटेस्ट हैव स्टार्टेड ऑफ द विमेन। कोई विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है कैबिनेट में, विमेन जो काम करती थी बेचारी वो नहीं है। अब आप देखिएगा अफगानिस्तान से जितने लोग भागे हैं उनमें कितनी औरतें होंगी। मुझे नहीं लगता 10% भी औरतें होंगी जो बाहर गई हैं, और लाखों में लोग बाहर चले गए। मतलब सारी औरतें, तकरीबन औरतें जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ही हैं, और जो मर्द हैं वो तकरीबन भाग गए हैं इधर उधर, जिस देश में भी उन्होंने जाना है रिफ्यूजी नहीं। लेकिन औरतों को पीछे छोड़, अब वो औरतें कमाएंगी क्या? अगर औरतों के पास कोई साधन ही नहीं कमाने के लिए, वो बच्चों को पालेंगी कैसे?
और एग्जैक्टली अगर वो बाहर ही नहीं निकल पाएंगी तो। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बिल्कुल जो आप बता रहे हैं बिल्कुल मैं तो 100% एग्री करती हूँ कि यही सब सिचुएशन चल रही है। लेकिन सर ये तो चले 20 साल 21 साल पहले जो है वो अमेरिका आया और फिर इस तरह से सारा कुछ शुरू हुआ। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर आपने पाकिस्तान को आई एम श्योर कि आपने स्टडी किया होगा शुरू से, तो सर यहाँ पे तो जब ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट आई थी, ज़ियाउल हक पंजाबी था, ज़ियाउल हक पठान नहीं था, दूसरे इमरान खान भी पठान नहीं, मियाँ वाली के पठान कहते हैं अपने आप, कोई पश्तो भी नहीं बोल सकते, हम लोग इनको पठान मानते ही नहीं है वैसे, तो ये पंजाबी कहलाते हैं। लेकिन ज़ियाउल हक पंजाबी था और उसके टाइम पे जितना डैमेजेस पाकिस्तान को हुए, ये एक तरह से इस्लामिक कंट्री करके, और बहुत ज्यादा उस टाइम पे ये भी सुना गया है कि जो लोग बाहर निकलते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपने दोस्त के साथ जा रहा है या कोई अपने कजिन के साथ जा रहा है या किसी के साथ भी अगर कोई मेल फीमेल साथ जा रहे हैं तो पुलिस वाले रोक देते थे और पूछते थे निकाह नामा दिखाओ। तो लोग कहते थे ये जरूरी तो नहीं कि कोई अपनी वाइफ के साथ ही बाहर गया हो गाड़ी में, किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये चीज ज़ियाउल हक के टाइम पे थी। टीवी चैनल्स पे कहा गया था कि दुपट्टा सर पे लाजमी लेना है। बहुत सारे हमारी टीवी एंकर्स जो है उन्होंने कहा था हम काम नहीं करेंगे, और टीवी ड्रामास भी इसी तरह के आया करते थे। फिर ज़ियाउल हक के ही टाइम पे 80s में एक टाइम ऐसा भी आया था जब साड़ी पहनने पे पाबंदी लगा दी थी कि जी कोई फीमेल साड़ी नहीं पहन सकती। तो आपको लगता है कि ये चीजें तो बहुत बाद में आई हैं, लेकिन ज़ियाउल हक के टाइम से ये डैमेजेस शुरू हो गए थे, यही तालिबान वाली सोच और उसी तरह की मेंटालिटी, और जो हम आज इतने सालों के बाद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, इनफैक्ट बढ़ता चला जा रहा है। मैं इनफैक्ट आजू जी मैं कहूंगा कि जो रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक सोसाइटी विच वी कंसिडर एज रेडिकलाइज, ये ज़ियाउल हक के साथ ही शुरुआत हुई, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ज़ियाउल हक ने इस तरीके से सोच डाली और ही वर्चुअली तालिबानाइज्ड द पाकिस्तान आर्मी आल्सो, ही तालिबानाइज्ड द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान आल्सो। और उस तालिबानाइजेशन में दाढ़ी बनाना सोल्जर्स ने शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड अदर टाइम। सो ये जो चीजें थी, दिस काइंड ऑफ अ रेडिकलाइजेशन वाज ब्रॉट बाय ज़ियाउल हक। He wanted to totally take over the control of the Islam world. He wanted to be the leader of the Islam world. अभी जैसे टर्की है, टर्की अब वापस उसी में आ गया है कि सऊदी अरेबिया को डिसलॉज किया जाए और टर्की शुड बिकम द कैलिफेट, द कंट्रोलर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, एंड पाकिस्तान इज नॉट सपोर्टिंग टर्की विद द व्यू कि भाई हम तो वैसे भी मुशर्रफ तो बार बार बोलते थे कि अतातुर्क वाज ऑलवेज हिज आइडियल एंड थिंग्स ऑफ दोस काइंड, एंड इवन इन हिज बुक इन द लाइन ऑफ आई मेंशन दैट. He has also mentioned no. But do you know that अतातुर्क ने बहुत सारे, आई थिंक सारे जो मौलवी थे उनको शिप में बिठा के डबो दिया था, तो लोग कहते थे कि वो इसलिए आइडियल जब कहा था तो एवरीबडी वाज अगेंस्ट मुशर्रफ. बिल्कुल, अतातुर्क was his idol, and that idol अगर वो उस idol से पाकिस्तान बन जाता है और बनता है, it will be a wonderful thing. But like Turkey modernized, अभी टर्की में the way the government is looking at more, it has taken a back step. Otherwise, Turkey's modernization, Turkey's this thing is all credit goes to Ataturk, and that is why people in Pakistan also wanted to make Pakistan on the lines of Ataturk thinking, so that there would be modernization in Pakistan, and Pakistan is seen as a different country amongst the Islamic world also. Now Musharraf के यहाँ से भी statement आने लग गया, yeah, Islamic bomb is not what we are, the world should be worried about. India should not be worried about the Islamic bomb. The Islamic bomb is the Islamic followers in India who are going to be their Islamic bomb. So he's looking at it converting India into an Islamic country. No, all these kind of things, और ये सोच जो है ये सोच खराब है, और अगर हम उस सोच से चलेंगे तो हम देखेंगे कि हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, बस मतलब ऐसी मिडिवल सोच से चलेंगे। Whereas the focus should be on education, focus should be on removal of poverty, focus should be on empowerment, focus should be on skill development, focus should be on how to make sure that हम, अगर मैं आज पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे साथ में अगर दो और नहीं पढ़े उनको पढ़ाना है, अगर मेरे घर में कोई काम करता है और उनमें अनपढ़ है उनको पढ़ाना है, कैसे सोसाइटी आगे जाए वो सोच होनी चाहिए। हम तो मुल्ला और मौलवी यही सोच में फंस गए, और वो भी देवबंदी. It is again unfortunate that Deobandi is again from India, that the origin starts and everything is the world over is going in एक वहाबी सोच और एक देवबंदी सोच.
इसमें फंसना एक तरीके से मुझे लगता है कि इट लुक्स पॉपुलेशन बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर, सो द बेस्ट वे इज टू बिकम अ मुल्ला और अ पंडित। और आपको पता है सर, ये पाकिस्तान में बहुत से मुल्ला ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा है। वो तो ऐसा ही है जैसे कोई ड्रग्स सेल करता है, लेकिन वो अपने बच्चों को वो ड्रग्स नहीं देना चाहता, तो अपने बच्चों को इन्होंने बाहर कनाडा और अमेरिका में पढ़ाया है। और यहाँ पे मदरसे में वो जो गरीब लोग होते हैं ना, जिनके पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो आगे से अपने बच्चे दे देते हैं कि चलो यहाँ पे ये पढ़ भी लेंगे और खा भी लेंगे। और वैसे भी सर एजुकेशन आप बात कर रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में आपको बड़े बड़े एजुकेटेड लोग मिलेंगे जिन्होंने पता नहीं कहाँ से जाके पढ़ा है, और उसके बाद सोच उनकी वही है, सोच उनकी जो है ना, वो थिंकिंग उनकी चेंज नहीं हुई है, उसी तरह की मेंटालिटी है। शायद एक अनपढ़ आदमी की ना हो, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, हो सकता है वो आपसे कोई ढंग की बात कर ले, लेकिन जो अपनी जितनी डिग्रीज बताएंगे ना, उसके बाद जब आप उनसे बात करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि इनको किसने दे दी ये सारी डिग्रीज। इस तरह की सोच है यहाँ पे सब जगह है। It is not only in Pakistan. I think the entire South Asia suffers from this kind of a problem. There is no denying the fact. ये कहना कि हर देश में ये प्रॉब्लम है, स्पेशली साउथ एशिया में ये प्रॉब्लम बहुत भयानक है कि हम लोग वी आर हिपोक्रेट्स, वी डोंट फॉलो व्हाट वी आर टॉकिंग। हमारी हम कहते कुछ है और करते कुछ है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। और यही है कि मौलवी जो आप कह रही है, बिल्कुल सही बात है। बड़े बड़े लीडर सब जगह वही हाल है कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और वो यहाँ हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में लगे हुए हैं धरने देने में। और क्या फायदा है? That means you can make out that they are hypocrites, absolute hypocrites. And ऐसे लोगों के बरखिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। कि आप अपने बच्चों को तो अमेरिका भेजते हैं और यहाँ पे वो आप देखिए मौलाना फजलुर रहमान के जो मदरसे हैं, वो he picked up all these orphans who came from Afghanistan into Pakistan, orphans को पकड़ा, उनको मदरसों में डाला, तालिबान बनाया और वापस आज ये नौबत आ गई है कि आप देखो। और खुद वो आप देखो कि front for democracy, front for this, everybody is standing there and talking like that. But जमीन पर क्या किया है? एक देश बर्बाद